वेलकम गाइस, आप हमारे गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे जो कि सकुलेंट्स को फेस करनी पड़ती है जब वो अपनी ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, और वो होती है कि सकुलेंट की जो नीचे की लीव्स हैं, बॉटम लीव्स हैं, वो गलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ आपके सकुलेंट में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्लांट्स कुछ इंडिकेट कर रहा है, साइन दे रहा है कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करिए, अदरवाइज वो प्लांट डेड हो जाएगा। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है, इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगी। इससे पहले रीज़न बताती हूँ, अगर रीज़न ही आपको नहीं पता चलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ऐसा क्यों होता है। और वाटर को ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। आप सकुलेंट्स लवर हैं, आपके घर में सकुलेंट है तो आपको पता है, और मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बताया है कि आप सकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी लीव्स में, स्टेम में, उनकी रूट्स में वाटर बहुत अच्छी तरीके से स्टोर रहता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी से उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उनकी जो लोअर लीव्स हैं वो गलने स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपका प्लांट रॉट हो रहा है तो सबसे पहले वो नीचे से स्टार्ट करता है, नीचे की जो लीव्स हैं उससे आपको साइन देगा, क्योंकि वो रूट के बहुत करीब होता है। तो अगर आप ये साइन देख रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो गल रहा है। और दूसरा इसमें होता है कि अगर आपने उसमें प्रॉपर ड्रेनेज नहीं किया है, आपके पॉट में बहुत अच्छी तरीके से पानी का जो होल है वो नहीं है या पानी जमा हो रहा है, तो उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे। रखिए, मिट्टी कैसे रखिए। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है तो भी ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, इसलिए मिट्टी को भी बहुत अच्छी तरीके से आप केयरफुली चूज़ कीजिएगा। मिट्टी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाकर। एक बात स्पेशल ध्यान रखिएगा कि सकुलेंट्स को ह्यूमिडिटी से आप बचा कर रखिएगा। आपने सकुलेंट्स को बहुत पास रख रखा है, उसको एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका एयर सर्कुलेशन अच्छा करके रखिएगा। थोड़ा सा गैप देकर अपने सकुलेंट्स को रखिएगा ताकि उनको अच्छी तरीके से हवा मिल सके और ड्राई हो सके। इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ हर एक वीडियो में कि आप अपने सकुलेंट्स को हैंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। डेड होने के चांसेस उसके बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जब वो हैंग हो रहा है उसको चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन मिल रहा है, हवा जा रही है, नीचे से जो होल है उसमें से भी जा रही है, ऊपर से भी जा रही है, चारों तरफ से खुला है, तो वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर उसमें रिटेन नहीं होता है और वो अपनी ग्रोथ को 10 गुना तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके सकुलेंट्स की कुछ नीचे के लिए सूख रही हैं तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, सूखने से कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन रूट रॉट हो रही है, ये पहचान नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी पिलपिली हो जाती है। सूखने में तो बिल्कुल ड्राई लीव्स हो जाती है, लेकिन जब रूट रॉट हो रहा है उसमें पानी पीलापन सा आ जाता है, और वो पीला अगर आप तोड़ेंगे तो वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पानी होल्ड रहता है, गला हुआ वो अलग ही आपको दिखाई दे जाता है। तो ये मैंने रीज़न बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत बार मैं इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ, आप उसमें ऐसा मत करिए कि कम पानी डाल रहे हैं तो वो आपका सकुलेंट डेड नहीं होगा, रूट रॉट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब कभी भी उसमें पानी डालें, पूरा अच्छी तरीके से पानी डालिए, नीचे तक ड्रेन हो जाना चाहिए, लेकिन आप पानी डालने में गैप कर दीजिए। मतलब ये कि अगर आप 4 दिन में पानी डाल रहे हैं तो 8 कर दीजिए, 8 से 10 कर दीजिए। अपने वातावरण के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। मिट्टी और पॉट दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से चूज़ कीजिएगा। मिट्टी ऐसी बिल्कुल मत लीजिएगा जैसे चिकनी मिट्टी होती है, पानी बहुत होल्ड करके रखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वेल ड्रेन मिट्टी लीजिएगा और पॉट को बहुत डीपली चेक कीजिएगा, उसमें पानी रुके नहीं। कहीं पर भी उस पॉट को ऐसी जगह पर मत रख दीजिए जहाँ पर आपने उसमें पानी डाला, प्लेट में रख दिया है, जैसे हम अक्सर रखते हैं कि हम पॉट के नीचे प्लेट रख देते हैं ताकि हमारा फ्रेश गंदा ना हो और पानी हम डालें तो नीचे से प्लेट में जाए। अगर आप सकुलेंट के साथ ऐसा करेंगे तो आपका सकुलेंट 100% रूट रॉट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचकर चलिए। कभी भी सकुलेंट के नीचे ऐसा सरफेस बिल्कुल मत रखना जहाँ से पानी नीचे ना निकले और वहीं पर जमा हो जाए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसीलिए आपके सकुलेंट रूट रॉट हो जाते हैं। अगर पानी आपका ड्रेन नहीं हुआ, उस प्लेट में या उस सरफेस पे बना रह गया, तो वो मिट्टी कभी भी ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चर नीचे से पानी से लेती रहेगी। और ये सकुलेंट पसंद नहीं करते हैं मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा, उनको ड्राई क्लाइमेट पसंद होता है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा।
अगर आपका पॉट भी अच्छा है, मिट्टी भी अच्छी है और वाटर भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन या पेस्ट अटैक हो रहा है। तो आप उसको बारीकी से चेक कीजिएगा कि कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। उस जगह से फ़ौरन कट करके उसको सुखाइए, नई मिट्टी और नए पॉट में आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा और उस पर फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है तो लीव्स गल रही हैं, सबसे पहला स्टेप ये उठाइए कि उसको लीव्स को वहाँ से हटा दीजिए, उस पार्ट को कट कर दीजिए, स्टेम है तो उसे कट कर दीजिए। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिनकी वजह से आपका सकुलेंट डेड हो सकता है, और साथ ही साथ मैंने उसका सोल्यूशन भी बताया है। तो इस तरीके से अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपका सकुलेंट हेल्दी बना रहेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।